वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एमिली डिकिंसन की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है आई एम वाइफ आई हैव फिनिश्ड दैट। ये पोएम टोटल 3 क्वार्टरेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्टरेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टैंजा, तो 3 क्वार्टरेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 12। इस पोएम में पोइटस ने एक मैरिड और सिंगल वुमेन की लाइफ को कंपेयर किया है। पोइटस कहती है आई एम वाइफ, मैं एक बीवी हूँ। आई हैव फिनिश्ड दैट, मैंने यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म कर दिया है। यानी शादी के बाद एक औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दैट अदर स्टेट, ये एक दूसरी हालत में चली जाती है। यानी सिंगल और मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आई एम ज़ार, मैं एक हुक्मरान हूँ, एक शहंशाह हूँ, एक रूलर हूँ। आई एम वुमन नाउ, जब मैं एक औरत हूँ। अगर मैं एक सिंगल वुमन हूँ, एक अनमैरिड औरत हूँ, तो फिर तो मैं हुक्मरान हूँ। इट इज़ सेफ़र सो, और इस हालत में मैं अपने आप को महफूज ही तसव्वुर करती हूँ। एक अनमैरिड औरत ज़्यादा सिक्योर होती है, और दूसरी जानिब शादी के बाद औरत ना तो महफूज रहती है बल्कि उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है। हाउ ऑड द गर्ल्स लाइफ लुक्स, एक औरत की ज़िंदगी, एक लड़की की ज़िंदगी कितनी अजीबोगरीब दिखाई देती है बिहाइंड दिस सॉफ्ट एक्लिप्स, इस नरमो नाजुक किस्म के गहना जाने के बाद। सॉफ्ट एक्लिप्स का मतलब है यानी शादी हो जाना, मैरिड हो जाना। यानी शादी के पर्दे में एक लड़की की ज़िंदगी कितनी अजीब लगती है। यानी शादी एक ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब बना देती है। आई थिंक, मेरा ख्याल है, दैट अर्थ फील्स सो टू फॉक्स इन हेवन नाउ। यानी अर्थ का मतलब है जो अनमैरिड लोग हैं, और हेवन का मतलब है मैरिड लोग। यानी जिस तरह से आसमान से ज़मीन बहुत छोटी सी दिखाई देती है, इसी तरह से मैरिड लोग अनमैरिड लोगों को बहुत अजीबोगरीब नज़रों से, हसरत भरी नज़रों से देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशकिस्मत है। दिस बीइंग कम्फर्ट देन दैट अदर काइंड वॉज पेन, यानी जो पहली ज़िंदगी है यानी अनमैरिड लाइफ जो है वो कंफर्ट वाली, सुकून और आराम वाली ज़िंदगी है, जबकि इसके बरक्स दूसरी किस्म की ज़िंदगी यानी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही दुख व अलम वाली ज़िंदगी है। बट वाई कंपेयर, लेकिन हम इन दोनों का क्यों मुवाजना कर रहे हैं। आई वाइफ स्टॉप देयर, मैं एक बीवी बन चुकी हूँ, मेरी शादी हो गई है, यहाँ पर बात को ख़त्म कर दो, क्योंकि दलाइल देने से मैं अपनी ज़िंदगी में आज़ादी हासिल नहीं कर सकती। इस पोएम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कायरा। कायरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पॉज या ब्रेक ले तो उसे कायरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में आई एम वाइफ के बाद डैश यूज़ की गई है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 6, 7 और 8 में अगर हम देखें तो लाइन नंबर 6 में उसने सॉफ्ट एक्लिप्स का वर्ड मैरिज के लिए यूज़ किया है, यानी सॉफ्ट एक्लिप्स शादी का मेटाफर है। उसके बाद अर्थ एक अनमैरिड लाइफ का मेटाफर है और हेवन मैरिड लाइफ का मेटाफर है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। इस पोएम की लाइन नंबर 11 में पोइटस ने एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा है, बट वाई कंपेयर, कि हम इन दोनों का मुवाजना क्यों कर रहे हैं। अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें फेमिनिज़म का थीम ज़ेर बहस आया है। यानी पोइटस मैरिड और अनमैरिड लाइफ को कंपेयर करते हुए कहती है कि अनमैरिड लाइफ बेटर लाइफ है। यहाँ पर यह पोएम ख़त्म हुई। इस पोएम के अलावा एमिली डिकिंसन की दीगर पोएम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर एमिली डिकिंसन की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।